बीडी बंडल जी, दिलीप मंडल जी, वो आकर के एक बकलोली करने में बिजी हो गए। दिलीप मंडल ने 4-5 जो है वो ट्वीट किए हैं। अधिकतर ट्वीट तो उनका आप जानते ही हैं, आजकल मोदी जी की चाटुकारिता में वो जो है वो भीखू म्हात्रे से कम्पीट कर रहे हैं कि नहीं नहीं भीखू भाई तुम्हें हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, भीखू तुम संघर्ष करो, हम तो भीखू भाई जो है वो लीड ले रहे थे, लेकिन मंडल जी ने कहा कि नहीं, करने ही नहीं देंगे, ऐसे कैसे, तुम पहले हम हैं। आइए बंडल जी ने क्या किया, पहले यहाँ से चालू करते हैं। वाह, मैं हूं ना, मुसलमान और ईसाई को मोदी जी एससी लिस्ट में नहीं घुसने देंगे। मुसलमानों और ईसाइयों का लोकसभा और विधानसभा की एससी की रिजर्व सीट हड़पने का इरादा है, पर कोशिश बेकार है। अरे मैं अपना फोटो भी लगा लेता ना, अच्छा लगेगा। हाँ, फिर से पढ़ो क्या, मुसलमान और ईसाई को मोदी जी एससी लिस्ट में नहीं घुसने देंगे। मुसलमानों और ईसाइयों का लोकसभा और विधानसभा की एससी की रिजर्व सीट हड़पने का इरादा है, पर कोशिश बेकार है। कांग्रेस जब सरकार में रहकर नहीं करा पाई तो अब क्या ही हो पाएगा। मोदी जी पर भरोसा रखिए, वे ये नहीं होने देंगे। ऐसा दिलीप मंडल जी ने लिखा है। उनका कहना है कि मोदी जी जो है एससी एसटी लिस्ट में घुसने नहीं देंगे और इनका इरादा है विधानसभा लोकसभा की जो आरक्षित सीटें हैं उसमें घुसने का। मंडल बहुत कलाकार आदमी है। कलाकार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मंडल जानता है कि उसको पेला जाएगा ओबीसी पर इसको लेकर के, क्योंकि मोदी जी छाती ठोक करके और उसके साथ अन्य भी जितने इनके मुख्यमंत्री हैं उन्होंने छाती ठोक ठोक करके कहा। देवेंद्र फडणवीस का वीडियो है कि हमने 52 जातियों को, मुसलमान जातियों को ओबीसी में डाला, मोदी जी 70 को डाले थे। ऐसे ही करके योगी जी के भी नाम होगा, धामी जी के भी नाम होगा। जिसको आप खोजोगे लगभग हर जगह पे ओबीसी में मुसलमानों को भाजपा ने इंक्लूड किया है। भाजपा ने भी इंक्लूड किया है, बाकियों ने भी किया। तो ये क्लेम करना कि मुसलमानों और ईसाइयों को मोदी जी एससी में घुसने नहीं देंगे, और ये कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों, भाई वो तो बहुत दूर की बात है। कितने लोग एक्चुअल में वहां तक पहुंच पाते हैं? एससी सीटों में कितना रिजर्व होगा और कितने अचानक से जो कन्वर्ट होंगे, कितने ऐसे इलाके होंगे जहां पे मुसलमान या ईसाई, यार मुसलमान तो अभी मुसलमान बहुल क्षेत्र के अलावा कहां पे जीत पाता है? एक आध दो जगह चलो इमरान मसूद टाइप के लोगों को जिता दिया 2024 में, वाद अपवाद है, पर वो एससी बन के कैसे जीत जाएगा? लेकिन नहीं, यहाँ पे मैं हूं ना, मोदी जी मैं जो है मैं बहुत बढ़िया चाटता हूं। तो यहाँ पे एक चाटने वाला और है, वो मैं सीधा, हाँ अरे देखिए खुला हुआ ही था वो वाला ये देखिए मंडलवा का देखिए भाई, अक्टूबर 2001 से लगातार अथक अपराजय बेमिसाल 24 साल, गिनने वाले गिनती जारी रखें। नरेंद्र मोदी की ताकत यह है कि उनमें निज के प्रति मोह नहीं है, राष्ट्र हित के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। ये बात मुझसे राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने पिछले दिनों कही थी। मतलब नहीं कहते तो ये तो मोदी को नीच और नाली का गटर का सुअर उसमें लेटा हुआ, इसी तरह की बातें जो है मोदी जी के लिए दिलीप मंडल ने लिखी है। अब लोग ले आएंगे तो बोले नहीं नहीं हम ये नहीं बोल रहे हैं। ये सारी बातें जो है राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने पिछले दिनों, मैं तो अभी भी मोदी को नीच ही मानता हूं। मंडल जी ये कहेंगे कि भाई मेरा अभी भी है, मुझे ठीक है नौकरी मिल गई, 2-2.5 लाख रुपया आ रहा है, छोटा सा बढ़िया सा ऑफिस मिला हुआ है 3 बाय 5 मीटर का, अपना एसी छोटा सा आधा टन वाला चलता है, और टेबल पे आके मुझे जो है पार्ले बिस्किट और डिप वाला चाय मिल जाता है। तो मैं ठीक है यार, ये मोदी जी ने दिया है। बट ये जो है अक्टूबर 2001 से, मतलब ये बोलना भी चाह रहा है बेचारा कि बोल दिया यार चाटुकारिता तो मैंने ही की है, और उस पर कि नहीं ये राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय। तो राम बहादुर राय कौन है?
कौन सी विभूति हो गए जो सर्टिफाई कर देंगे कि मोदी जी ये हैं, मंडल जी ये हैं। मतलब राम बहादुर राय यदि मंडल जी के साथ खड़े हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि, और उनसे बातचीत भी इस तरह की आपकी हो रही है, तो मुझे अब राम बहादुर राय जी पे डाउट होने लगा है कि भाई आप किस तरह के व्यक्ति हैं जो मंडल जैसों को एंटरटेन करते हैं। मुझसे मिल गया था सामने आमने यहाँ पे अभी सूरत वाले एक लिट फेस्ट में मंडल भाई, वहाँ पे वो ऐसे आंख से आंख नहीं मिला पाता है भाई, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट आदमी है, घिघियाता रहता है, आवाज़ नहीं निकलती है ठीक से, और अपना जो भी है बहुत सौम्य टाइप का दिखेगा, लेकिन फट्टू आदमी भी सौम्य ही दिखता है। तो यहाँ पे जो है चाटुकारिता कर रहे हैं, और मंडल जी का लेटेस्ट ट्वीट भी आ गया। ओ माय गॉड, मंडल जी क्या कर रहे हो यार, मंडल जी इतने ट्वीट मत कर दो यार, आपकी एकदम मज़ा ही आ जाए। लेटेस्ट ट्वीट, मंडल के बाद बीजेपी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और कांग्रेस को कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। मंदिर और मंडल का मेल नरेंद्र मोदी को, अरे नरेंद्र हटा देते तो वो चमनप्रास नहीं, क्या ममन प्रास अलंकार हो जाता, अनुप्रास की जगह, ठीक है, अपराजय ही बनाता है। जब तक सिर्फ मंदिर था तब तक बीजेपी की बढ़त स्थिर रही। राम मंदिर आंदोलन के अच्छे दिनों में बीजेपी 20% पे अटकी रही। फिर आए नरेंद्र दामोदर दास मोदी और इतिहास की धारा बदल। चार्ट एआई ने बनाया। साला क्या आदमी है यार ये, मतलब आकाश इसका पुराना ट्वीट निकालो मोदी वाला, मैं एक बार फिर से देखना चाहता। साले मोदी, मतलब इतना तो भाजपा वाले भी नहीं चाट पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे। चाटना क्या मतलब, ठीक है ये अचीवमेंट है, मैं ये गिनाऊं तो अच्छा लगता है। भाई तू परसों तक गाली दे रहा था मोदी को, नीच और अधम और क्या क्या जो है नीचता में सबको पीछे छोड़ दिया, इस तरह की बातें लिख रहा था तू। कैसे करता है निर्लज्ज आदमी, तुझे शर्म नहीं आती एक पैसा भी। ये एआई ने चार्ट जो है बनाया है बीजेपी। फिर आए नरेंद्र दामोदर दास, मतलब दामोदर दास लिखने से क्या होता है ना, वेट बढ़ जाता है, समझे कि आदमी सीरियस है, मतलब साहित्यिक हो रहा है आदमी यहाँ पे। तो अपना नहीं ऐसे कैसे, मैं दामोदर दास भी लिख ही देता हूँ, यही नहीं और देखिए मंडल ने आज बहुत लिखा है, ये देखिए, जो भी पार्टी एससी लिस्ट में मुसलमानों और ईसाइयों को घुसाने की कोशिश, अरे मैं अपना फोटो तो लगा लूँ, हाँ, जो भी पार्टी एससी लिस्ट में मुसलमानों और ईसाइयों को घुसाने की कोशिश करेगी वह कम से कम 25 साल सत्ता से बाहर रहेगी। कांग्रेस 2014 से सत्ता से बाहर है, वह 2039 तक केंद्र की सत्ता से बाहर रहेगी। कांग्रेस ने रंगनाथ कमेटी के जरिए ये पाप करने की कोशिश की थी, अब भुगत रही है। देखिए मंडल भाई, एक बात यहाँ मैं बताना चाहूँ मंडल भाई के माध्यम से आप सबों को भी, कि कांग्रेस यदि 2039 तक सत्ता में नहीं आया और 39 में मान लीजिए आ जाए, मंडलवा चार्ट ने 39 में वहाँ पहुँच जाएगा और वो पूरा बताएगा कि भाजपा का नीच प्रधानमंत्री क्या कर रहा था। वो मंडल और मंदिर की राजनीति कर रहा था। मंडल की राजनीति तक तो ठीक था, लेकिन वो मंदिर की राजनीति कर रहा था, ये कितना गलत था। दिलीप मंडल ये है, उसका ये है, वो जानता है टाइमलाइन कि भाई 14 से 39 तक अभी मैं जो है इधर घुस जाता हूं, 25 से 39 तक इधर 14 साल तो मैं यहां रहूंगा। क्योंकि मलाई खाने गए थे कमलनाथ की सरकार में, सरकार पलट गई, निकाल दिया इनको लात मार करके। फिर पता नहीं किस जीनियस को आइडिया है कि नहीं नहीं दिलीप मंडल जी अखबार का उनके पास आर्काइव है यार, ऐसे विचारक, ऐसे दार्शनिक ये भाजपा में होने चाहिए यार, तो लेके आए। अब देखिए विचारक महोदय क्या लिख रहे, जो भी पार्टी एससी लिस्ट में और ओबीसी लिस्ट में जो मुसलमानों को भर रहे वो कहने लिख रहे हो, खाली एससी की बात काहे कर रहे हो भाई। ये भी तो बताओ कि ओबीसी में तुम्हारे वैचारिक पिता, जिसको तुम बायोलॉजिकल बताने के मतलब लगे हुए, काश बायोलॉजिकल होते यार, तो मैं लिखता दिलीप नरेंद्र दास मोदी, आहा कितना मंडल, दिलीप नरेंद्र दास मंडल में लिखता,
काश वो मेरे पिता होते। तो ऐसा दिलीप मंडल पूरा जो है लगा हुआ है कि यार वो सोता होगा तो उसको लगता भी होगा कि यार कितना देर इज अ ब्लडी ट्यून टू इट, यू नो। दिलीप नरेंद्र दास मंडल, दिलीप में भी डी है, नरेंद्र दास में डी है, मंडल में भी डी है, समझ रहे हो। अब मोदी का एम और मंडल का भी एम है यहाँ पे। टू मेनी ब्लडी सिमिलैरिटीज है। तो ऐसे में इसको लगता है यार थोड़ा सा से मिस कर गए, है ना। तो मंडल पूरा लगा हुआ। आगे पढ़ते मित्रों। एससी की लिस्ट कैसी होगी और कौन इनमें नहीं होंगे, ये बाबा साहेब लॉ मिनिस्टर रहते 1950 में तय करके गए। इसमें छेड़छाड़ करने वालों के हाथ जल जाएंगे। कांग्रेस ने गलती की, उसे 25 साल बाहर रहने की सज़ा पूरी करनी होगी। पूरा ये बता रहा है कांग्रेस जो है कैसे, मतलब क्या बोले मंडलवा को। मंडल यार काहे बाबा साहेब के नाम पर काहे इतना झूठ बोलते हो यार। 1950 की लिस्ट में बाबा साहेब ने वही फाइनल कर दिया था, उसके बाद कुछ नहीं जोड़ा गया। 1950 की लिस्ट में दिखाता हूं दोस्तों, नेहा दास जी ने इसको कंपाइल किया है कि एक्चुअल जो 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था उसमें शेड्यूल कास्ट में केवल हिंदू और सिखों के कुछ जातियां शेड्यूल कास्ट में आई। 1956 में सिख रिलीजन ही मतलब पूरा वो एससी लिस्ट में डाल दिया गया और 1990 में बुद्धिज्म भी शेड्यूल कास्ट के अंदर डाला गया, मेकिंग देम एलिजिबल फॉर एससी रिजर्वेशन। तो भाई 1950 में मंडल झूठ मत बोलो, बहुत गलत बात है मंडल कि एससी की लिस्ट कैसी होगी और कौन इनमें नहीं होंगे। बुद्धिस्ट को बाबा साहेब ने बाहर रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि बाबा साहेब जो है ये बोलते थे कि बुद्धिज़्म में जातियां नहीं हैं, और बाबा साहेब यदि जातियों को आधार बना करके आरक्षण की व्यवस्था कर रहे थे तो फिर ये तो दो मुहापन हो जाता कि वो ऐसा रहते हुए क्लेम करते हुए कि बौद्ध धम्म में कोई जाति नहीं है और उसको आप जाति आधारित आरक्षण में रखते। तो कम से कम यहाँ पे तो सत्यनिष्ठ थे डॉक्टर अंबेडकर कि उन्होंने उस समय स्वयं बौद्ध होने के बाद भी बौद्धों को एससी में नहीं रखा था। 1990 में जाकर के बौद्ध जो है शेड्यूल कास्ट में आते हैं। तो मंडल कहाँ है यार, क्या मिलता है इतना झूठ बोलने से भाई, है। मंडलवा फिर देखिए राजदीप को कुछ कोट करके दे रहा है। राजदीप बोलता है कि बिग स्टोरी, कोई भी व्यक्ति जो हिंदुइज्म, सिखिज्म या बुद्धिज्म के बाहर है वो शेड्यूल कास्ट नहीं हो सकता। कन्वर्जन जो है लॉस ऑफ शेड्यूल कास्ट स्टेटस होगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहते हैं। बेसिकली दलित क्रिश्चियन जो है अब एससी प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। प्रश्न यह है कि क्या रिलीजन में बदलाव कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त कर देता है। कोर्ट्स को यह एक रियलिटी चेक जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब ये आया, अब यहाँ पे देखिए हमारे मंडल जी आए। आप गधे हैं, एससी लिस्ट में मुस्लिम और ईसाई घुस गए तो एससी की रिजर्व सीटों का क्या होगा? आपको दलितों का विरोध करना है, कीजिए, लेकिन दलित अपने कोटे में मुसलमान और ईसाई को नहीं घुसने देंगे। ये व्यवस्था बाबा साहेब कानून मंत्री रहते 1950 में एकदम फुल प्रूफ नहीं फुल प्रूफ। ठीक है, मतलब मूर्खों से भी, मतलब जो एकदम अनजाने में भी नहीं हो उतना तक उसको फुल प्रूफ बोला जाता है। खैर, तो यहाँ मंडल जी फिर से पुनः वही बाबा साहब 1950 में ऐसी कोई व्यवस्था करके बाबा साहब जो नहीं गए थे। और एक्चुअल में राजदीप सरदेसाई का प्रश्न, अपार्ट फ्रॉम जो उसके प्रश्न पूछने का पूरा मतलब ही पॉलिटिकल है, बट यदि हम वो पॉलिटिक्स हटा करके देखें तो ये बात तो सत्य है कि मजहब, रिलीजन, जाति, वर्ण ये बदलने से आज के समाज में डिस्क्रिमिनेशन तो आपके साथ ही लगा रहेगा। आप मुसलमान बन जाओ तो उसमें कौन सा तुम्हें जो है अशराफ बना दिया जाता है। क्रिश्चियन बन जाओ तो आप उसी चर्च में नहीं जा सकते।
सर्च कर लो, दलित क्रिश्चियंस के कब्रिस्तान अलग होते हैं, कन्वर्ट के अलग होते हैं। ये सारा कुछ, ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, ये आप सर्च करोगे गूगल में आपको मिल जाएगा। अब जो यहां पे एकदम वही मैं पुनः कह रहा हूं कि केवल टेक्निकलिटीज पे ही यदि बात करनी है तो दिलीप मंडल जो राजदीप सरदेसाई को गधा उधा बोल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहां पे वो दलितों का विरोध कहां कर रहा है? राजदीप सरदेसाई, मतलब आई एम नॉट ए फैन एंड एवरीबडी नोज दिस, बट यहां पे राजदीप सरदेसाई उनका दलितों का विरोध कहां कर रहा है? वो तो दलितों के राइट्स के लिए लगा हुआ है। और हम भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो कन्वर्ट होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो कन्वर्ट होके कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, नहीं, दे डोंट नो इट। उनको पता भी नहीं होता है। ठीक है, उनको बताया जाता है जीसस भी एक भगवान है, इस टाइप से भी होता है। भगवा रंग के लोग, जीसस के हाथ पे ओम लिखा हुआ, जीसस के हाथ में त्रिशूल, जीसस को नटराज के पोज में नाचते हुए, जीसस के गले माला, मदर मैरी को लेकर के भजन, भगवा कपड़ों में पास्टर्स, ये जब कर रहे हैं ये लोग कन्वर्ट करने के लिए, तो भाई वो दलित आदमी कंफ्यूज्ड होगा कि नहीं? उसको लगेगा ये भी ठीक है, हमारे तरफ का ही है, इतने हमारे तो देवी देवता है। उनको यही सब कहा जाता है भाई, भजन और प्रसाद बिक रहा है। तो अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कन्वर्ट करने जो आए वो कन्वर्ट हो गए, जीसस को ही ओम लिख दिया तो भाई वो तो हिंदू हो गया ना, वो एक अलग बात है। पर मैं ये बोल रहा हूं कि उनकी अनभिज्ञता। और क्या उसी गांव में यदि वो बदल लेते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन समाप्त हो जाता है? नहीं। यदि तुमने कन्वर्ट किया और उस गांव में हो जहां पे तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वो डिस्क्रिमिनेशन डबल हो जाएगा कि साले तुम बदल लिए, कन्वर्ट हो गए, क्या मिल गया उससे? तुमको और चिढ़ाएंगे लोग। तो एक्चुअल में दलित के विरोध में वो बोल नहीं रहा है राजदीप सरदेसाई, लेकिन मंडल को है कि नहीं, करने नहीं देंगे। बाबा साहेब ने, अरे बाबा साहेब ने कुछ नहीं किया था। बाबा साहेब का तो 1 नंबर का था आरक्षण वाला, 10 साल का। उसके बाद काहे 10-10 साल जोड़ते हुए चल रहे हो? ये देखो इसमें लिखा हुआ है, नो पर्सन हु प्रोफेसेस अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म शैल बी डीम्ड टू बी ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। और फिर जो है आगे उन्होंने लिखा कि सिखों में रामदासी, कबीरपंथी, मजहबी और सिकलीगर, ये जो है ये शेड्यूल कास्ट कहे जाएंगे। इसके अलावा कोई भी एलिजिबल नहीं होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। पता नहीं मंडल मतलब उसको क्या लगता है कि यार, आप देखिए ये फोटो आपने देखा मित्रों, जो हमने आपको स्क्रीन पर दिखा, आप देखिए गैजेट ऑफ इंडिया है 1950 के 11 अगस्त का। अब कैसा लग रहा था, कितना बार इसका फोटो स्टेट करने के बाद ये स्थिति में पहुंचा। मंडल को लगा ये तो मेरे पास है खाली, वो मैंने अलमारी में रख दिया, ये किसी को कैसे मिलेगा? जबकि ये डिजिटली ये सारा कुछ उपलब्ध है, कोई भी आदमी जो एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। अब तो हमें ज़्यादा खोजना भी नहीं पड़ता है, एआई को काम पे लगाते हैं, तुरंत खींच के लाके देता है, ये भाई फोटो है, ये देख ले लिंक के साथ। तो मंडल वो नहीं चलेगा यार, जितना भी घिस लो नहीं चलने वाला। चाट के एकदम, ये देखो मंडलवा का एक और है, मंडलवा लिखे जा रहा, बौरा गया क्या? अच्छा, मार्च 18, 56 देशों में चल रहे युद्धों और दुनिया भर के तनावों से दूर नरेंद्र मोदी का एक सामान्य कामकाजी जन कल्याणकारी दिन। हमारी सरकार किसान भाई बहनों का जीवन अधिक से अधिक आसान बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, इसलिए एमएसपी फंडिंग को मंजूरी दी गई है। कपास सीजन 2023-24 के एमएसपी फंडिंग को ओके भाई साहब, ठीक है जी। इन सबको टारगेट मिला है, मुझे लगता है कि आप रोज मंडल का जीव जो है रोज नापा जाता होगा कि लंबाई कितना है उसका,
मोटाई कितना है तुम्हारा, उसमें कुछ मतलब माइक्रोमीटर टाइप का कुछ तो होना चाहिए। लेजर मारते हैं, एक लेजर ऊपर एक लेजर, और उससे करते हैं कि नहीं आज थोड़ा घिसा है। अंगूठा भी चेक करते हुए कितना मतलब टाइप किए हो आज, तो उसमें फिंगरप्रिंट जो है मुझे लगता है कि मंडलवा घिस गया वो दोनों अंगूठे का। कैसे अनलॉक करता हो हमको तो इसकी चिंता हो रही है कि मोदी इतना, और MODI वाला जो अक्षर होगा या MODI, वो चारों तो यार वो घिस गए होंगे कीबोर्ड पे, वो दिखता नहीं होगा। अब आगे देखिए 56 में सिखों के जो है पूरा का पूरा द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 जो है उसको अमेंड किया जाता है, और उसमें जो है हम पूरे के पूरे सिख समुदाय को जो है हम जोड़ते हैं। ठीक है, ये वाला जो है 1956 में हुआ है। नो पर्सन हु प्रोफेसेस ए रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज और सिख रिलीजन शैल बी डीम टू बी ए मेंबर। ठीक है, तो फिर हिंदुओं के और सिखों के जितने भी मतलब तथाकथित जो पीड़ित शोषित वंचित जातियां थी उनको जो है शेड्यूल कास्ट में जो है वो जोड़ा गया। और हाँ, ये तो हो ही गया। और ये 1990 में अब पुनः और द सिक्स और द बुद्धिस्ट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे जो है ये 1990 का अपडेट गैजेट ऑफ इंडिया जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसमें जो है ये डाला गया है। तो मंडल जी उतना ही बकलोली करो जितना पचे, अब लोग खोज लेते हैं। और एक बात मैंने गौर किया कि मंडल इतने दिन से हग रहा है, यदि ये सेम टट्टी ये उधर भी करता था, उसमें क्या था, उसके टारगेट पे जो है मोदी रहते थे, टारगेट पे भाजपा होती थी, टारगेट पे मनुवाद होता था, ब्राह्मणवाद होता था, सुअर के को जनेऊ पहना के तिलक और वैष्णव वाला ये सब करता था। अभी इधर आ गया है, लिख एग्जैक्ट सेम बात रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी के लिए अब एजेंडा वही है, SC ST OBC। तो उसको इस एजेंडे पे सबसे बढ़िया हगने वाला और कौन मिलता? दिलीप मंडल मिले। बोले भाई बहुत बढ़िया हगते हो, अब भाजपा कार्यालय में आके हगो, हगने के लिए तुम्हें एक व्यवस्था कर देंगे, AC लगा रहेगा उस रूम में। तब जो है मंडल जी आते हैं, रोज हगते हैं हर दिन, और जय जयकार भी उसी मोदी जी जय जयकार जोर से करते निकल जाता है फिर कि एकदम ईसाई और मुसलमानों को SC में घुसने, तो OBC में काहे घुसाए? और सीना ठोक करके यही मोदी, यही फडणवीस और मोहन यादव जी भी आजकल 73% में लगे हुए हैं। तो भाई कौन दे रहा है इनको? मुसलमानों को तो ऑलरेडी तुम घुसा रहे हो। मोदी के रहते मत बोलो भाई, मोदी के रहते ही ये सब हो रहा है। और मोदी के रहते से मुझे याद आया, एक पुराना वीडियो आज घूम रहा है मित्रों, जफर सरेश वाला का। वो एकदम मर्दे मुजाहिद मोदी जी को बोला है, बहुत बढ़िया, मतलब एक नंबर का है। ये लीजिए। देखिए, जिन लोगों को गुजरात का अगर अंदाजा हो, आप तो सिर्फ दंगों की बात करते हो, गुजरात में जो दहशत थी ना, यानी फसाद के बगैर ये बजरंग दल और VHP की होती थी, यानी ऐसी होती थी। मैं 90s का जमाने की बात करता हूं, जब गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ था। कांग्रेस, चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो या किसी की भी हुकूमत हो, सड़कों पे चलती थी VHP या बजरंग दल की। यानी उनकी दादागिरी का ये आलम था कि अहमदाबाद शहर में आप नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते थे। और तोगड़िया साहब की चलती थी पुलिस में, ये जो वंजारा वगैरह जो अंदर है ना, ये ब्लू हाइट बॉय तोगड़िया के थे। और मुसलमान दहशत में था इनके उसमें। और बिल्कुल मैं मौलाना की बात को तायद करूंगा कि अगर कोई मर्द मुजाहिद है जिसने इनको ठिकाने लगा दिया और इनको बिल्कुल ऐसा न्यूट्रलाइज कर दिया है कि जिसका कोई अंदाज ही नहीं, वरना ये तोगड़िया साहब अहमदाबाद शहर में जब उतरते थे तो 200 गाड़ियों से उनका इस्तकबाल होता था, और इनका सालाना इजलास होता था जिसमें 5 लाख और 10 लाख लोग होते थे। आज ये जब अहमदाबाद शहर में उतरते हैं तो इनका ड्राइवर के अलावा कोई लेने वाला नहीं होता। तो ये हाल हुआ है इनका। जो तकरीर भरूच भावनगर में की ना इन्होंने, जो बहुत चली अभी जी, बिल्कुल, तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि तोगड़िया साहब 5 लाख और 10 लाख के मजमे को एड्रेस करने वाले 15-20 के बीच में हो गए। तो ये किसने किया है?
तो ये बहुत बड़ा उसमें रोल है नरेंद्र मोदी साहब का कि उन्होंने बिल्कुल वो जो ताकतें जिनसे मुसलमानों को दहशत थी। भाई तोगड़िया साहब इतनी सख्त कलामी हैदराबाद में जाके करते हैं, महाराष्ट्र में करते हैं, जम्मू कश्मीर में जाके करते हैं, राजस्थान में करते हैं। उनकी हिम्मत क्यों नहीं होती कि अहमदाबाद में कहें ये? क्योंकि उनको मालूम है कि अहमदाबाद में अगर एक लफ्ज कहेंगे तो मोदी उनको साबरमती जेल में चक्की पीसता हुआ कर देगा। तो ये बहुत बड़ा उनका रोल है। भाइयों, मुसलमानों से मेरा पुराना नाता रहा, मर्द मुजाहिद, समझ रहे हैं आप, जो जिहाद लड़ता है तो ठीक है। अब जो भाई मतलब मैंने जो जिहाद को लेकर के 2013 में मेरा एक ट्वीट का जो गुच्छा आप लोग जो चिपकाते रहते हो, मोदी जी को भी ये वीडियो टैग करके चिपकाओ। मतलब मोदी जी को तो माफ़ कर दे रहे हो, जिसके बारे में कह रहा है कि भाई जो सबसे बड़ा आतंक भाजपा या कांग्रेस सरकार से नहीं था मुसलमानों को, सबसे बड़ा भय था इन लोगों का बजरंग दल से और वीएचपी से, प्रवीण तोगड़िया जैसे लोगों से, और उसको तड़ीपार कर दिया, उसको घुसने नहीं देते थे, और धीरे धीरे करके बजरंग दल और वीएचपी को इनकी स्ट्रीट पावर जो है वो समाप्त कर दी। तो भाई तो और फिर 70 जातियों को ओबीसी में भी दिया। अब ये सब जो है ये वीडियो मंडल जी तक नहीं पहुंचता होगा कि अरे मोदी, मतलब मंडल ये साबित करने में लगा हुआ कि नहीं मोदी जी तो उतना हेट करते हैं मुसलमानों से कि क्या बताएं। अंबेडकर जी ने मुसलमानों की वोटिंग को लेकर के देखो क्या, भाई 72 बार पढ़ चुके हैं भाई मंडल, ये क्या तुम रोज ये साला कचरा रिसाइकल करके डालते रहते हो? हैं 2 कौड़ी की ये सब बातें हैं, कुछ नई बातें कर दो, इस पे चर्चा करो ना कि स्ट्रीट पावर कहाँ गई हिंदुओं की।